क्या आपने कभी वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में सुना है? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे सही निवेश से करोड़ों कमाए जा सकते हैं? हाँ दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग ही वो एकमात्र रास्ता है जिससे सही मायनों में वेल्थ क्रिएशन संभव होता है। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने वैल्यू इन्वेस्टिंग को समझकर और अपनाकर करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति बनाई है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं उस अमीरी के मंत्र को, तो कमर कस लीजिए, क्योंकि आज हम लाए हैं वॉरेन बफेट के 7 अमूल्य डायमंड प्रिंसिपल्स, जिनके दम पर एक साधारण सा 14 साल का बच्चा जिसने महज $1200 से निवेश शुरू किया था, आज $100 बिलियन से भी ज्यादा की संपत्ति का मालिक है। सोचिए, अगर हम इन 7 में से सिर्फ 2 से 3 सबक भी दिल से सीख लें तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। ये वो गूढ़ ज्ञान है जो बफेट ने अपने जीवन भर के अनुभव से सीखा और अपनी प्रसिद्ध शेयर होल्डर लेटर्स में बांटा। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी अमूल्य ज्ञान यात्रा जो आपकी निवेश सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। द वॉरेन बफेट वे 7 प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट लेसन्स, एक वीडियो जो आपको सिखाएगा अमीरी की असली राह। निवेश को एक बिजनेस की तरह सोचो। वॉरेन बफेट कहते हैं, जब आप किसी शेयर में पैसा लगाते हैं तो आप उस कंपनी के एक हिस्से के मालिक बन जाते हैं, सिर्फ कोई चलती फिरती कीमत नहीं खरीद रहे होते। अब जरा सोचिए, मान लीजिए आपने एशियन पेंट्स का एक शेयर खरीदा। क्या आपने बस एक नाम खरीदा या एक बढ़िया बिजनेस का टुकड़ा? एशियन पेंट्स कोई आम कंपनी नहीं, ये भारत की सबसे बड़ी पेंट निर्माता है जो पिछले कई दशकों से लगातार मुनाफा कमा रही है, हर साल डिविडेंड दे रही है और जिसने पूरे भारत में ब्रांड लॉयल्टी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया है जिसे तोड़ना आसान नहीं। अब सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि पास में एक दुकान बिक रही है जो पिछले 20 साल से प्रॉफिट में है, ग्राहक भी बढ़ते जा रहे हैं और मालिकाना हक लेने पर आपको हर महीने उसकी कमाई का हिस्सा मिलेगा, तो क्या आप उस दुकान में साझेदारी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो फिर शेयर बाजार में जब आप एशियन पेंट्स, HDFC बैंक, TCS या इन्फोसिस जैसे शेयर खरीदते हैं तो आप किसी ऐसी ही दुकान में पार्टनरशिप ले रहे हैं। लेकिन अफसोस, कई नए निवेशक शेयर को सिर्फ एक टिकर या प्राइस मूवमेंट के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है आज खरीदा, कल मुनाफा मिल गया तो अच्छा, वरना बेच देंगे। ये सोच बहुत खतरनाक है। शेयर बाजार को कैसीनो मत समझिए। स्टॉक को कभी भी लॉटरी टिकट मत बनाइए। सोचिए जैसे आप किसी रील बिजनेस में पार्टनर बन रहे हैं। सोचिए कि क्या वो बिजनेस मुनाफा कमा रहा है, उसका मैनेजमेंट भरोसेमंद है, उसका फ्यूचर ब्राइट है। अगर आप एक बिजनेस को बिना समझे उसमें पैसा लगा रहे हैं तो आप सिर्फ कागज खरीद रहे हैं, ना कि भविष्य का अवसर। वॉरेन बफेट कहते हैं, बाय अ बिजनेस नॉट अ स्टॉक। और यही सोच आपको बाजार में लंबे समय में अमीर बनाएगी। इसलिए अगली बार जब आप कोई शेयर खरीदे, अपने आप से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस बिजनेस का हिस्सा बनना चाहूंगा? अगर हाँ तो आगे बढ़िए, अगर नहीं तो थोड़ा और इंतजार कीजिए, क्योंकि सही बिजनेस सही दाम पर मिलना ही असली वैल्यू इन्वेस्टिंग है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा कवच। वॉरेन बफेट कहते हैं, प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। यानी जो कीमत आप शेयर के लिए दे रहे हैं वो उसकी असली कीमत नहीं है, असली बात है कि उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है। मान लीजिए आपने टाटा मोटर्स का शेयर 500 रुपए में खरीदा, लेकिन आपकी रिसर्च कहती है कि असली कीमत 750 रुपए होनी चाहिए, तो 250 रुपए का मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास है। सितंबर 2019 में टाटा मोटर्स 110 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों ने उस समय इसे वैल्यू समझकर खरीदा और बाद में 6 गुना से भी ज्यादा रिटर्न मिला। ये ठीक वैसा है जैसे आप 100 रुपए की चीज सिर्फ 60 रुपए में खरीद ले, मतलब 40% का डिस्काउंट और सेफ्टी। मार्केट कभी कभी डर के मारे अच्छे स्टॉक्स को भी सस्ते में बेच देता है। यही समय होता है सच्चे निवेशक के लिए मौका लपकने का। वैल्यू पे ध्यान दीजिए, प्राइस पे नहीं। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, अपनी समझ के दायरे में निवेश करें। बफेट कहते हैं, रिस्क तब होता है जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। मान लीजिए आपको फार्मा इंडस्ट्री की जानकारी नहीं है तो सिर्फ इसलिए सन फार्मा या डॉक्टर रेड्डीज के शेयर खरीदना कि सब खरीद रहे हैं, ये खतरे की घंटी है। लेकिन अगर आप FMCG इंडस्ट्री को समझते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर या ITC कैसे पैसे कमाते हैं, तो वही निवेश करें। बफेट ने कभी भी टेक्नोलॉजी कंपनियों में शुरुआत में निवेश नहीं किया, क्योंकि वो उनके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में नहीं थी। बाद में एप्पल को समझने के बाद ही उन्होंने उसमें निवेश किया और वो उनका सबसे बड़ा विजेता बना।
जिसे आप खुद समझे नहीं, उसमें पैसे लगाना जुए से कम नहीं। अपना क्षेत्र चुनिए, समझिए और उसी में निपुण बनिए। मैनेजमेंट इंटेग्रिटी, भरोसेमंद नेतृत्व में निवेश करें। बफेट बार बार कहते हैं, हम ऐसे लोगों में निवेश करते हैं जो ईमानदार हों, मेहनती हों और होशियार हों। अगर पहले दो नहीं हैं, तो तीसरा खतरनाक हो सकता है। एशियन पेंट्स और HDFC जैसे स्टॉक्स की सबसे बड़ी ताकत है उनकी मैनेजमेंट, डेकेड्स से एथिकल और ट्रांसपेरेंट। दूसरी ओर, कुछ कंपनियां जिनके प्रमोटर्स पर धोखाधड़ी के केस थे, जैसे कि यस बैंक या DHFL, वहां निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। निवेश सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, भरोसे का खेल भी है। कंपनी के प्रोडक्ट्स जितने अच्छे हों, उससे ज्यादा जरूरी है कि उसके लीडर्स कितने सच्चे हैं। अपने पैसों का कैप्टन सोच समझकर चुनिए। लॉन्ग टर्म थिंकिंग, जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट भूल जाइए। वॉरेन बफेट की सबसे प्रसिद्ध कोट है, टाइम इज द फ्रेंड ऑफ द वंडरफुल बिजनेस, द एनिमी ऑफ द मीडियोकर। इन्फोसिस, HDFC बैंक, रिलायंस जैसे स्टॉक्स जिन्होंने दशकों में वेल्थ बनाई, वो एक दिन में मल्टीबैगर नहीं बने। अगर किसी ने 2000 में बजाज फाइनेंस में 1 लाख रुपए लगाए होते, तो आज वो इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए से ज्यादा की होती, बिना ट्रेडिंग किए। मार्केट शॉर्ट टर्म में वोट करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वे करता है। पेशेंस ही असली प्रॉफिट है। अगर आप हर रोज शेयर के भाव देखते रहेंगे, तो घबराहट ही मिलेगी। लॉन्ग टर्म का सोचिए, वेल्थ खुद बनेगी। अवॉइडिंग डेट, उधारी से दूर रहो। बफेट हमेशा कहते हैं, अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो पहले जरूरी है कि पैसा ना गवाएं। और सबसे बड़ा खतरा है कर्ज। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में कई कंपनियां डूब गई क्योंकि उनके पास भारी कर्ज था। वहीं डेट फ्री या लोडेड कंपनियां जैसे इन्फोसिस, मरिको आदि मजबूती से टिकी रहीं। पर्सनल फाइनेंस में भी यही लॉजिक है, उधारी में निवेश मत करिए। मार्केट में उतना ही पैसा लगाइए जितना खोने पर आपकी जिंदगी न बिगड़े। क्रेडिट कार्ड से शेयर खरीदना आपको शेयर मार्केट का मालिक नहीं, गुलाम बना देगा। डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी से ही धन बनता है। कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर, धैर्य का जादू। बफेट का जादू सिर्फ उनके निवेश में नहीं था, बल्कि उनके टाइम इन मार्केट में था। उन्होंने 14 साल की उम्र से निवेश शुरू किया और 90 की उम्र तक कंपाउंडिंग का जादू चलते रहा। मान लीजिए 10,000 रुपए आप हर महीने निवेश करते हैं और सालाना 12% रिटर्न मिलता है। 30 साल बाद वही 10,000 रुपए पर मंथ की सिप आपको 3 करोड़ से ज्यादा बना देगी, सिर्फ कंपाउंडिंग के दम पर। कंपाउंडिंग को समय और धैर्य चाहिए, यही असली बिलियनर फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट वो जादू है जो चुपचाप काम करता है, लेकिन असर बम जैसा करता है। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, उतना ज्यादा फायदा उठाएंगे। तो दोस्तों, ये थे वॉरेन बफेट के वो 7 अमूल्य वैल्यू इन्वेस्टिंग के महामंत्र, जो अगर आपने दिल से अपना लिए, तो यकीन मानिए आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को कोई नहीं रोक सकता। बस जरूरत है 3 चीजों की, धैर्य, पेशेंस, अनुशासन, डिसिप्लिन और समय, टाइम। जल्दी अमीर बनने की चाह में लोग अपना पूरा पैसा गवा बैठते हैं, लेकिन जो लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग के रास्ते चलते हैं, वो धीरे धीरे लेकिन मजबूती से फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, हाँ, मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए तैयार हूं। और हाँ दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग पर मैं एक शानदार डिटेल्ड सीरीज ला रहा हूं, जहां हर कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में इंडियन शेयर मार्केट के उदाहरणों के साथ समझाया जाएगा, ताकि आप खुद निर्णय ले सकें और एक सच्चे इन्वेस्टर बन सकें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट करें और वैल्यू इन्वेस्टिंग सीरीज का पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल टुवर्ड्स समृद्धि को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। याद रखिए, आपका भविष्य आपके आज के निर्णयों में छिपा है और वो निर्णय आज से, अभी से शुरू होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।